कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन फिर अचानक मूड बदल जाता है, ऊर्जा घट जाती है, मन बेचैन होने लगता है या किसी बात पर गुस्सा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारी सोच का खेल है या हमारे शरीर का कोई छिपा हुआ सिस्टम काम कर रहा है? इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हमारे अंदर हर पल काम कर रही है, हमारे हार्मोन की। हार्मोन यानी वो अदृश्य संदेशवाहक जो हमारे शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करते हैं। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, हमारी आंखें खुलने से पहले ही हमारा शरीर एक रासायनिक सिग्नल भेज चुका होता है कि दिन शुरू हो गया है। यही सिग्नल हमारे दिमाग को बताता है कि कब जागना है, कब खाना है, कब सोना है, कब मुस्कुराना है और कब चिड़चिड़ा होना है। ये सब काम हमारे हार्मोन करते हैं। अगर ये संतुलित हैं तो हम शांत, ऊर्जावान और केंद्रित रहते हैं, लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाएं तो हमारा जीवन भी बिखरने लगता है। इस सफर की शुरुआत होती है समझ से, खुद को जानने की समझ से। हमारे अंदर कौन से हार्मोन हैं और वो कैसे हमारे व्यवहार, मूड और फैसलों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब कोई तनाव आता है, हमारा शरीर तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज करता है ताकि हम उस स्थिति से निपट सकें। अगर तनाव कुछ देर का हो तो यह हमें बचाता है, लेकिन जब तनाव आदत बन जाए तो यही हार्मोन हमें धीरे धीरे थका देता है, हमारे विचारों को उलझा देता है, नींद खराब करता है और हमारे अंदर की शांति छीन लेता है। इसलिए पहला कदम है तनाव को समझना और उससे दोस्ती करना। जब तुम महसूस करो कि दिल तेज धड़क रहा है, सांसें छोटी हो रही हैं या दिमाग एक साथ कई बातें सोच रहा है, तो रुक जाओ, एक लंबी सांस लो और अपने दिमाग को कहो, सब ठीक है। ये छोटा सा संकेत तुम्हारे शरीर को बताता है कि खतरा खत्म हो गया है और कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे घटने लगता है। यही माइंड और बॉडी के बीच का पहला संवाद है। अब आते हैं दूसरे हार्मोन पर, डोपामिन। डोपामिन वो रासायनिक ऊर्जा है जो हमें किसी काम को करने की प्रेरणा देती है। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं या सफलता का अनुभव करते हैं, डोपामिन का स्तर बढ़ता है। लेकिन आज की दुनिया में यही हार्मोन सबसे ज्यादा गलत दिशा में इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और तुरंत मिलने वाले सुख डोपामिन की बाढ़ लाते हैं, जिससे असली प्रेरणा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डोपामिन सच में तुम्हारे लिए काम करे, तो उसे सही दिशा दो। अपने दिन में छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, जैसे सुबह उठने के बाद बिस्तर ठीक करना, एक पेज पढ़ना, थोड़ा चलना। जब तुम इन्हें पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग एक छोटे इनाम का अनुभव करता है। यही असली डोपामिन ड्राइव है। धीरे धीरे यही छोटे इनाम बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। तब बात करते हैं सेरोटोनिन की, जो हमें खुशी और स्थिरता देता है। ये वो हार्मोन है जो हमें अंदर से शांत करता है, बिना किसी बाहरी कारण के मुस्कुराने की वजह बनता है। जब हम सूरज की रोशनी में चलते हैं, किसी को धन्यवाद कहते हैं या किसी की मदद करते हैं, सेरोटोनिन बढ़ता है। यही कारण है कि कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को मानसिक स्वास्थ्य की जड़ माना गया है। जब हम आभारी रहते हैं, हमारा शरीर सेरोटोनिन रिलीज करता है और हमें बताता है कि जीवन सुंदर है। अब आती है टेस्टोस्टेरॉन की बारी। इसे सिर्फ शक्ति या मसल से जोड़ना गलत होगा। टेस्टोस्टेरॉन आत्मविश्वास का हार्मोन है। यह हमें अपने लक्ष्य के लिए खड़े होने, जोखिम लेने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और खुद को चुनौती देते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हमें और मजबूत बनाता है। लेकिन जब हम आलस, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह में फंसते हैं, तो यही हार्मोन कमजोर पड़ जाता है। याद रखो, आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री का हिस्सा है। खुद पर विश्वास करना, छोटे कदम लेना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही टेस्टोस्टेरॉन को सक्रिय रखता है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यह हमें जोड़ता है, लोगों से, संबंधों से, अपनेपन से। जब कोई तुम्हें गले लगाता है, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम मुस्कुराकर किसी से बात करते हो, तुम्हारा शरीर ऑक्सीटोसिन छोड़ता है।
यही वो शक्ति है जो अकेलेपन को तोड़ती है, भरोसा बनाती है और हमें मानवीय बनाती है। जिंदगी की इस यात्रा में इन पांचों हार्मोनों का संतुलन ही असली जादू है। कॉर्टिसोल बताता है कि कब शांत रहना है, डोपामिन बताता है कि कब आगे बढ़ना है, सेरोटोनिन सिखाता है कि खुशी भीतर है, टेस्टोस्टेरॉन प्रेरित करता है कि खुद पर भरोसा रखो, और ऑक्सीटोसिन हमें जोड़ता है दुनिया से। अब सवाल यह है कि हम इन सबको कैसे संतुलित करें। इसका जवाब सरल है। जिंदगी को सरल बनाओ। सुबह सूरज की रोशनी लो, गहरी सांसें लो, कुछ अच्छा पढ़ो, अपने शरीर को चलाओ और दिन में कम से कम एक बार आभारी बनो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे हार्मोन को संतुलित करेंगे, और जब हार्मोन संतुलित होते हैं तो जिंदगी स्थिर और सुंदर लगने लगती है। हार्मोन का संतुलन सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा की भी बात है। ये वो जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं। एक तरफ ये रासायनिक सिग्नल्स हैं, दूसरी तरफ जीवन का संगीत है। जब तुम अपने शरीर की लय को समझते हो तो तुम्हारा मन भी उसी लय पर नाचने लगता है। यही है मास्टरी और हार्मोन्स का असली अर्थ, खुद को पहचानना, खुद पर नियंत्रण पाना और भीतर की शक्ति को जगाना। हमारे जीवन में हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन उस अवसर को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की केमिस्ट्री को समझें। शरीर और मन का तालमेल तभी संभव है जब हम उस अदृश्य शक्ति को महसूस करना सीखें जो हर क्षण हमारे भीतर बह रही है। यही शक्ति हार्मोन है, और इन्हें समझना मानो अपने जीवन की जड़ तक पहुंच जाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्मोन सिर्फ महिलाओं या किसी बीमारी से जुड़ी चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हर इंसान के अस्तित्व का हिस्सा है। हार्मोन सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब तुम सुबह की पहली सांस लेते हो तो तुम्हारा शरीर पहले ही दर्जनों हार्मोन को सक्रिय कर चुका होता है, जो तय करते हैं कि आज तुम्हारा मूड कैसा रहेगा, तुम्हारी ऊर्जा कितनी होगी और तुम्हारे विचार किस दिशा में जाएंगे। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ उलझा हुआ है, मन में शांति नहीं है या कोई प्रेरणा नहीं मिल रही, तो समझो कि शरीर के भीतर संतुलन बिगड़ा हुआ है। हार्मोन संतुलित खोने लगते हैं जब हम अपनी दिनचर्या से जुड़ी छोटी छोटी चीजों की अनदेखी करते हैं। देर तक जागना, पर्याप्त नींद ना लेना, बिना सोचे कुछ भी खाना, लगातार मोबाइल में डूबे रहना, ये सब धीरे धीरे उस संतुलन को तोड़ते हैं जो हमें जीवंत बनाए रखता है। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें यह बताया कि तुम्हारे पास अपनी पूरी केमिस्ट्री को बदलने की ताकत है, तो क्या तुम उसे अपनाओगे? यही तो इस सफर की खूबसूरती है। जब हम जानते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं किसी बाहरी ताकत का खेल नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर की संरचना का परिणाम है, हम ही वो विज्ञानी हैं जो अपनी केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। कभी किसी व्यक्ति को देखकर लगा है कि वो बहुत शांत है, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और हमेशा मुस्कुराता है? वो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने हार्मोन की लय को पहचान लिया है। वो जानता है कि किस क्षण को उसे सांसों को गहरा करना है, कब खुद को रोकना है और कब आगे बढ़ना है। जब शरीर और मन एक दूसरे को सुनना शुरू कर देते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साधना है। जब तुम हर दिन थोड़ी देर अपने साथ बिताते हो, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी शोर के, तो तुम्हारा शरीर खुद बताने लगता है कि उसे क्या चाहिए। वो भाषा बोलने लगता है जो शब्दों में नहीं, महसूस करने में होती है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो हमें हर सुबह आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये ऊर्जा किसी सप्लीमेंट से नहीं आती, ये आती है आत्म जागरूकता से। जब तुम अपने शरीर की आवाज़ सुनना शुरू करते हो, तब तुम समझते हो कि कौन सी चीज़ तुम्हारे अंदर खुशी लाती है, कौन सी चीज़ तुम्हें थकाती है। धीरे धीरे तुम अपने जीवन का पैटर्न पहचानने लगते हो। अगर तुम सच में अपने हार्मोन को मास्टर करना चाहते हो तो शुरुआत छोटी होनी चाहिए। हर सुबह सूरज की पहली किरण को महसूस करो। ये सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये तुम्हारे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के बीच एक नया संतुलन बनाती है। तुम्हारे शरीर को बताती है कि अब सक्रिय होने का समय है। सूरज की रोशनी प्रकृति का सबसे सरल इलाज है, जो बिना दवा के मूड और ऊर्जा दोनों को ठीक करती है। फिर जब तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो तो ध्यान रखो कि तुम्हारा पहला भोजन कैसा है।
जब हम कुछ मीठा, ऑयली या अत्यधिक प्रोसेस्ड खाते हैं तो तुरंत डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जिससे कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर थकान और आलस हावी हो जाता है। जबकि जब हम पौष्टिक भोजन लेते हैं तो शरीर धीरे धीरे संतुलित ऊर्जा देता है और दिन भर स्थिर महसूस होता है। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम अपने मन को शांत कर सको, चाहे ध्यान, संगीत या कुछ लिखने के जरिए। यही वो क्षण होते हैं जब कॉर्टिसोल का स्तर घटता है और शरीर राहत की सांस लेता है। याद रखो, सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। हार्मोनल संतुलन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, इसका मतलब ये है कि तुम हर परिस्थिति में अपने आप से जुड़े रहो। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन जब तुम अपने भीतर स्थिरता पा लेते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। कभी सोचो, जब कोई तुम्हें मुस्कुराकर देखता है और तुम्हें अच्छा लगता है, तो वो एहसास सिर्फ एक भावना नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन का असर है। जब कोई तुम्हारी सराहना करता है और तुम्हें गर्व महसूस होता है, वो टेस्टोस्टेरॉन का संकेत है। जब हम पार्ट 1 में हार्मोन की बुनियादी समझ और उनके असर के बारे में सीख चुके हैं, तो अब अगला कदम है इन्हें सक्रिय और संतुलित रखना। ये कोई जादू या रहस्य नहीं है, ये रोजमर्रा की आदतों और जीवन शैली का परिणाम है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल और तनाव प्रबंधन की। हर इंसान जीवन में तनाव का सामना करता है। ये काम की जिम्मेदारी हो, पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक अपेक्षाएं, कॉर्टिसोल हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम इसे नियंत्रित करना सीखते हैं। तनाव को पूरी तरह से हटाना असंभव है, लेकिन उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना संभव है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब हम गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हैं तो शरीर को ये संदेश जाता है कि खतरा नहीं है। यही प्रक्रिया कॉर्टिसोल को सामान्य स्तर पर लाती है। इसके अलावा ध्यान, योग और हल्की एक्सरसाइज भी कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान तुम्हारे हार्मोन को स्थिर कर सकता है। अब बात करते हैं डोपामीन को सही दिशा देने की। डोपामीन का मतलब सिर्फ इनाम या खुशी नहीं है, ये प्रेरणा का स्रोत है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। इसका सबसे आसान तरीका है दिनचर्या में माइक्रो गोल्स शामिल करना। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर एक पेज पढ़ना, घर के काम पूरे करना या थोड़ी देर व्यायाम करना। जब तुम इन छोटे कदमों को पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग इन कार्यों से जुड़ी सफलता का अनुभव करता है और ये स्थायी प्रेरणा में बदल जाता है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि डोपामीन की अधिकता भी नुकसानदेह हो सकती है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, वीडियो गेम और तुरंत मिलने वाले सुख ने हमारी हार्मोन प्रणाली को असंतुलित कर दिया है। इसीलिए ज़रूरी है कि दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकाला जाए। ये समय तुम्हारे मस्तिष्क को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। इसके बाद आता है सेरोटोनिन, जो मानसिक शांति और संतुलन का जिम्मेदार है। सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए सबसे असरदार उपाय है प्रकृति के संपर्क में आना। सुबह की रोशनी में थोड़ी देर टहलना, हरी भरी जगह पर समय बिताना और खुले आसमान के नीचे ध्यान करना सेरोटोनिन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है। इसके अलावा कृतज्ञता अभ्यास भी बेहद कारगर है। हर दिन कम से कम 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना ये न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हार्मोन संतुलन को भी बेहतर बनाता है। अब आते हैं टेस्टोस्टेरॉन पर। टेस्टोस्टेरॉन केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का भी हार्मोन है। इसके स्तर को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और मानसिक चुनौती महत्वपूर्ण है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की एक्टिविटी से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। यही कारण है कि व्यायाम केवल शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को भी एक्टिव करता है। साथ ही ये ध्यान रखना जरूरी है कि टेस्टोस्टेरोन केवल महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी ये हार्मोन ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए रोजाना हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग या वॉक जैसी गतिविधियां सभी के लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन केवल प्रेम और संबंधों के लिए नहीं है, ये सामाजिक जुड़ाव, भरोसा और सामूहिक समर्थन में भी मदद करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं या किसी को सराहते हैं, तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमें स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों और गतिविधियों को शामिल करो जो ऑक्सीटोसिन बढ़ाएं। हार्मोन संतुलन का असली अर्थ है जीवन शैली में छोटे लेकिन स्थायी बदलाव। ये कोई तात्कालिक समाधान नहीं है,
उदाहरण के लिए पर्याप्त नींद लेना, पोषण युक्त भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, मानसिक ध्यान और सामाजिक जुड़ाव, ये सभी कदम मिलकर हार्मोनल स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मन की स्थिति और हार्मोन का संबंध। जब हम लगातार नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और डोपामिन, सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरॉन का संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए सोचने का तरीका बदलना बेहद जरूरी है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, आभार व्यक्त करना और अपने प्रयासों की सराहना करना, ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि हार्मोन संतुलन के लिए भी जरूरी है। हार्मोन केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि भावनाओं और निर्णयों के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब हम अपने हार्मोन के संकेत समझते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। ये नियंत्रण हमें जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और खुशी देता है। अब कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, सूरज की रोशनी कमरे में गिर रही है, हल्की हवा चल रही है और तुम अपने दिन की शुरुआत करने वाले हो। इसी छोटी सी प्रक्रिया में डोपामिन की प्रेरणा, सेरोटोनिन की शांति, टेस्टोस्टेरॉन की ऊर्जा और ऑक्सीटोसिन की जुड़ाव की भावना सभी महसूस होती है। यही दैनिक अभ्यास हार्मोन मास्टरी की नींव रखता है। हर दिन जब तुम इन आदतों को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक तालमेल में आ जाता है। यही वो स्थिति है जिसमें हार्मोन न केवल शरीर को संतुलित करते हैं बल्कि मन को स्थिर रखते हैं। यही संतुलन तुम्हें आत्मविश्वास, खुशी, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता देता है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन उतार चढ़ाव को सहजता से झेलते हैं और कुछ लोग हर चुनौती में थक जाते हैं। इस अंतर का मुख्य कारण है हार्मोन का संतुलन। जब हमारे हार्मोन नियंत्रित और संतुलित रहते हैं तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। आज हम उस प्रक्रिया पर ध्यान देंगे जिसमें शरीर खुद को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारी आंखें खुलने से पहले ही शरीर में एक श्रृंखला सक्रिय होती है। कॉर्टिसोल, डोपामिन, सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरॉन, ये सभी हार्मोन धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। यही कारण है कि सुबह की ऊर्जा और मानसिक स्थिति दिन भर की नींव रखती है। सबसे पहला कदम है शरीर को उसकी प्राकृतिक लय में चलने देना। इसका मतलब है पर्याप्त नींद, सही समय पर भोजन, हल्का व्यायाम और मानसिक शांति। जब हम अपने शरीर को समय के अनुसार चलने देते हैं तो हार्मोन प्राकृतिक रूप से संतुलित रहते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव मानसिक अभ्यास। जब हम हर दिन पॉजिटिव सोच अपनाते हैं, खुद की उपलब्धियों को पहचानते हैं और छोटे प्रयासों की सराहना करते हैं तो डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसके विपरीत निरंतर नकारात्मक विचार और आलोचना हार्मोन को असंतुलित कर देते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मोनल पैटर्न को बदलने के व्यावहारिक उपायों की। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन सुबह सूरज की रोशनी में 10 से 15 मिनट चलना, ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के संतुलन के लिए भी जरूरी है। इसी तरह हल्की स्ट्रेचिंग और योग अभ्यास कॉर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करते हैं और मानसिक तनाव कम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है संगीत और ध्वनि का सही इस्तेमाल। सही प्रकार का संगीत ऑक्सीटोसिन और डोपामिन को बढ़ाता है। जब तुम ध्यान के दौरान हल्का संगीत सुनते हो या सुबह उठकर प्राकृतिक ध्वनि के बीच समय बिताते हो तो ये हार्मोनल संतुलन को और मजबूत बनाता है। इसके साथ ही सामाजिक जुड़ाव हार्मोन को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी के साथ समय बिताना, बातचीत करना, मदद करना, ये क्रियाएं न केवल ऑक्सीटोसिन को बढ़ाती हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। यही कारण है कि मजबूत सामाजिक नेटवर्क वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं आहार और पोषण की। शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने के लिए पोषण बेहद महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, स्वस्थ वसा, हरी सब्जियां, फल और पानी का संतुलित सेवन डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन को स्थिर रखता है। इसके विपरीत अत्यधिक शुगर और प्रोसेस्ड फूड हार्मोन को असंतुलित कर देते हैं। साथ ही तनाव प्रबंधन के लिए माइंडफुलनेस को अपनाना बहुत असरदार है। ध्यान, गहरी सांस और शांति के क्षण कॉर्टिसोल को नियंत्रित करते हैं। प्रतिदिन केवल 10 मिनट का माइंडफुलनेस अभ्यास मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और ऊर्जा को बढ़ाता है। हार्मोन को मास्टर करने का अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने शरीर की सुनना। जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझते हैं, भूख, थकान, उत्साह, ऊर्जा की कमी, तो हम सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। यही असली आत्मजागरूकता है। हर दिन जब हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम, सकारात्मक सोच और सामाजिक जुड़ाव, तो हार्मोन धीरे धीरे संतुलित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगता है।
मूड स्थिर होता है, ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। कल्पना करो तुम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो। सूरज की रोशनी कमरे में गिर रही है, हल्की हवा चल रही है और तुम गहरी सांस लेते हो। तुम्हारा शरीर हर हार्मोन को संतुलित तरीके से रिलीज कर रहा है। तुम्हारा दिमाग शांत है, ऊर्जा स्थिर है और मन में स्पष्टता है। यही स्थिति है जब जीवन में स्थिरता और खुशी का असली अनुभव होता है। हार्मोन मास्टरी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। इसका मतलब है कि तुम हर परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम संतुलित रहो तो कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यही संतुलन तुम्हारे शरीर, मन और भावनाओं को एक धुन में गुनगुनाने जैसा अनुभव देता है। हार्मोन की मूल बातें समझ चुके हैं और उनके संतुलन के अभ्यास देख चुके हैं, तो अब समय है उस ज्ञान को गहराई से अपनाने का। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे हार्मोन की सही समझ हमें जीवन की हर चुनौती से निपटने के लिए सशक्त बनाती है। सबसे पहले ध्यान दें कि हार्मोन केवल शारीरिक रसायन नहीं है, बल्कि वे हमारी सोच, निर्णय और भावनाओं के संरक्षक भी हैं। ये विज्ञान और जीवन के बीच का पुल है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और ऊर्जा दोनों स्वतः बढ़ जाती हैं। हर दिन हमारे शरीर में कई हार्मोन रिलीज होते हैं। कुछ हमें सतर्क करते हैं, कुछ प्रेरित करते हैं और कुछ हमें खुश और संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा फर्क डालता है हमारी जागरूकता। जब हम हर दिन अपने शरीर की ज़रूरतों और संकेतों को समझते हैं तो हम हार्मोन के लिए एक सही वातावरण तैयार करते हैं। चलो बात करें कोर्टिसोल से जुड़ी रणनीतियों की। कोर्टिसोल या तनाव हार्मोन जब संतुलित होता है तो हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। लेकिन जब ये लगातार उच्च रहता है तो ये शरीर और दिमाग दोनों को थका देता है। इसे नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है धीरे धीरे और गहरी सांस लेना और दिन में कम से कम 2 बार शांति के पल लेना। ये साधना तुम्हारे शरीर को संदेश देती है कि सब कुछ नियंत्रण में है और कोर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से घटता है। इसके बाद आता है डोपामीन, जो प्रेरणा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। डोपामीन केवल इनाम का संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यों को दिशा देता है। जब हम नियमित रूप से छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो डोपामीन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। ये प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डोपामीन को संतुलित रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने डिजिटल वातावरण पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक सोशल मीडिया, वीडियो गेम या तुरंत मिलने वाली सुख की आदतें डोपामीन की प्रणाली को असंतुलित करती हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निर्धारित करना शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभकारी है। अब बात करते हैं सेरोटोनिन की, जो मानसिक शांति और स्थिरता का आधार है। सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रकृति का अनुभव अत्यंत प्रभावशाली है। हर दिन सूरज की किरणों के बीच समय बिताना, खुली हवा में चलना या हल्की गतिविधियां करना सेरोटोनिन को एक्टिव करता है। इसके साथ ही अपने जीवन में आभार और कृतज्ञता की आदत डालना हमारे मन और शरीर दोनों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। टेस्टोस्टेरॉन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो केवल शक्ति और मसल्स के लिए नहीं बल्कि आत्मविश्वास, साहस और मानसिक स्पष्टता के लिए जिम्मेदार है। इसके स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण और पर्याप्त नींद आवश्यक है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की गतिविधि से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, जो हमें दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम और जुड़ाव का हार्मोन हमारी सामाजिक और मानसिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यह हार्मोन तभी एक्टिव होता है जब हम दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, समय बिताते हैं और सहयोग करते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे रिश्ते बनाएं और उन्हें पोषित करें जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएं। हार्मोन मास्टरी का अगला कदम है नियमित आदतें और जीवन शैली का अनुशासन। प्रतिदिन एक समान दिनचर्या जिसमें समय पर नींद, भोजन, व्यायाम और ध्यान शामिल हों, हार्मोन को स्थिर बनाए रखती है। यह सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। अब कल्पना करो कि तुम सुबह उठते हो, हल्की धूप कमरे में गिर रही है और तुम धीरे धीरे अपने दिन की योजना बना रहे हो। तुम गहरी सांस लेते हो, हल्का व्यायाम करते हो और शरीर की ऊर्जा महसूस करते हो। इसी क्षण में डोपामीन प्रेरित करता है, सेरोटोनिन शांति देता है, कोर्टिसोल नियंत्रित होता है, टेस्टोस्टेरॉन ऊर्जा प्रदान करता है और ऑक्सीटोसिन जुड़ाव का एहसास कराता है। ये हार्मोन का समन्वय तुम्हें दिन भर स्थिर और सशक्त बनाए रखता है। हार्मोन मास्टरी केवल शारीरिक संतुलन नहीं है, बल्कि यह मन और भावना का संतुलन भी है। जब तुम अपने अंदर की केमिस्ट्री को समझते हो और उसे नियंत्रित करना सीखते हो तो जीवन में स्थिरता, ऊर्जा, खुशी और मानसिक स्पष्टता स्वतः आती है। जीवन में कभी कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जब हार्मोन संतुलित होते हैं तो हम स्थिर रहते हैं। यही संतुलन हमें निर्णय लेने में मदद करता है, ऊर्जा बनाए रखता है और तनाव से बचाता है।
आखिरकार हार्मोन मास्टरी का मूल सिद्धांत है सुसंगतता, जागरूकता और छोटे लेकिन स्थायी बदलाव। रोजाना छोटे प्रयासों से शरीर और मन हार्मोन के अनुसार खुद को संतुलित करते हैं। यही तरीका है जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और खुशी बनाए रखने का। जब हम हार्मोन मास्टरी की बात करते हैं तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हार्मोन हमारे शरीर और मन के बीच का पुल है, और जब ये संतुलित रहते हैं तो हम जीवन में हर स्थिति का सामना धैर्य और स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे हार्मोन की भाषा समझकर जीवन में स्थिरता लाएं। सबसे पहले ध्यान दें कि शरीर लगातार संकेत भेजता रहता है। थकान, बेचैनी, भूख, मूड स्विंग ये सिर्फ मानसिक या भावनात्मक समस्याएं नहीं हैं, ये हार्मोन के मैसेज हैं। जब हम इन संकेतों को पहचानते हैं और सही प्रतिक्रिया देते हैं तो संतुलन स्वतः बन जाता है। तनाव और कोर्टिसोल पर गहराई से ध्यान दें। जीवन में तनाव कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। तनाव की स्थिति में गहरी और नियंत्रित सांस लेना, हल्की फिजिकल एक्टिविटी करना और ध्यान के लिए समय निकालना कोर्टिसोल को संतुलित करता है। इस प्रक्रिया को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना न केवल शांति लाता है बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं डोपामीन की शक्ति की। यह हार्मोन केवल खुशी और इनाम का संकेत नहीं है बल्कि प्रेरणा और कार्यशीलता का स्रोत है। जब हम लगातार छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो डोपामीन स्थायी रूप से प्रेरणा देता है। डिजिटल दुनिया में अत्यधिक इनाम और तुरंत सुख डोपामीन प्रणाली को असंतुलित कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निर्धारित किया जाए। सेरोटोनिन, जो मानसिक शांति और स्थिरता का आधार है, उसके लिए सरल उपाय हैं। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना, सूर्य की किरणों में चलना, ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करना, ये सभी सेरोटोनिन को नेचुरली एक्टिव करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मन शांत रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और मानसिक ऊर्जा स्थिर रहती है। टेस्टोस्टेरॉन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन है। हमारी आत्मशक्ति, साहस और मानसिक दृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित पोषण और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की गतिविधि से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, जो हमें दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम और जुड़ाव का हार्मोन हमारी सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अहम है। किसी की मदद करना, समय बिताना और पॉजिटिव रिश्ते बनाना ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। ये हार्मोन मानसिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। हार्मोन मास्टरी का असली रहस्य है जीवन शैली और आदतों का स्थायी बदलाव। रोजाना उठने, भोजन करने, व्यायाम करने, ध्यान करने और सामाजिक संपर्क बनाने के तरीकों को अपनाकर हम हार्मोन को संतुलित कर सकते हैं। ये संतुलन हमें जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता, स्थिरता और खुशी प्रदान करता है। कल्पना करें कि तुम सुबह उठते हो, हल्की धूप कमरे में गिर रही है और तुम गहरी सांस लेकर दिन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारा शरीर हर हार्मोन को संतुलित तरीके से रिलीज कर रहा है। डोपामीन प्रेरित करता है, सेरोटोनिन शांति देता है, टेस्टोस्टेरॉन ऊर्जा प्रदान करता है और ऑक्सीटोसिन जुड़ाव का एहसास कराता है। यही हार्मोन का सामंजस्य तुम्हें दिन भर स्थिर, अक्रिय और मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखता है। हार्मोन मास्टरी का अंतिम संदेश यही है: जागरूकता, सुसंगत अभ्यास और स्वयं की सुनना। जब हम अपने शरीर की भाषा समझते हैं और हर दिन छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाते हैं तो जीवन का हर पहलू संतुलित हो जाता है। हम चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं, मानसिक स्पष्टता बनी रहती है और ऊर्जा स्थिर रहती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ है जीवन में स्वतंत्रता और स्थिरता। तुम स्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि हर स्थिति का सामना धैर्य, स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हो। यही हार्मोन मास्टरी की वास्तविक शक्ति है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।